करते हुए हम सब चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर हम सब श्रीमद् भागवत कथा के 19वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में हम सब इस भागवत रूपी गंगा धारा में हम डुबकी लगा रहे हैं। हम सब कल भगवान कर्दम मुनि की चरित्र का वर्णन करते हुए उनके विवाह और उनके 9 पुत्रियों का जन्म श्रवण किए और एक पुत्र के रूप में भगवान कपिल मुनि का प्राकट्य हुआ। उसी समय कर्दम मुनि अपने पुत्र नारायण स्वरूपा भगवान कपिल देव से आज्ञा लेकर वो संन्यास ग्रहण करके तप करने के लिए वन में निकल गए। उसके बाद माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि को अपना इष्ट देव नारायण समझ करके उनको एक आसन दिए और आसन पर बिठा करके अपनी सद्गति के अपने मन को निग्रह को करने के लिए प्रभु कपिल देव जी से प्रश्न करते हैं कि मेरी सद्गति कैसे होगी। मेरा मन जो कि संसार में मेरा चित्त मेरा इंद्रियां हमेशा लगा हुआ है, उस इंद्रियां को कैसे बस भी किया जाए, कैसे हम अपने मन चित्त को आपके चरणों में लगावे, एक प्रश्न किए हैं। देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा में से मैं बहुत ऊब चुकी हूँ। माता देवहूति बोलती है, माता देवहूति नहीं बोल रही है, ये सारा संसार की नारी के लिए ये प्रश्न किया जा रहा है। सारा नारी ये प्रश्न कर रही है कि मैं ये पूरे इंद्रियों से मैं ऊब चुकी हूँ। ये इंद्रियां अपना अपना सुख भोगने में लगा हुआ है, कभी इधर ये खींचता है, कभी मन इधर खींचता है, आंखें इधर खींचती है, नाक उधर खींचती है, आंखें सुंदर रूप देखने के लिए बेचैन होता है, कान अश्लील श्रवण करने के लिए बेचैन होता है, त्वचा है स्पर्श करने के लिए, सुंदर कोमल शरीर को स्पर्श करने के लिए बेचैन होता है। ये इंद्रियां सारी मेरा इधर उधर खींच रहा है, इससे मैं ऊब चुकी हुई। इसकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। इसको बार बार इच्छा ही पूर्ति करने में लगा हुआ हूँ। मेरा समय इसी में बीत गया। अब प्रभु, अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुष्टर अज्ञान अंधकार रूप से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। इससे प्राप्त पार लगाना अब आपकी काम है। आप ही हमको मिल गए हैं, तो इस इंद्रियां से हमको बेड़ा पार कीजिएगा। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी, कहते हैं आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष है। भगवान आदि पुरुष कौन है? नारायण है, माने आप ही आदि नारायण हैं। तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। यानी संसारी पुरुष इतना अज्ञान अंधकार में फंसा हुआ है कि जितना दिख रहा है उसी को सत्य मान रहा है। ये दिखाई ही नहीं दे रहा कि सत्य क्या है असत्य क्या है। विषय भोग ही उसको सत्य दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार मैं विषय भोगों में रह करके इससे विषयों से मैं ऊब चुका हूँ। देह कहते इन देह गे आदि में जो मैं मेरा पल का दुस्साह होता है, ये जो मैं हूँ, शरीर मैं हूँ और शरीर के
जो लगाव जिससे है उसको क्या कहते हैं, मेरा है। शरीर से जो संबंध करता है उसको मेरा, मैं और मेरा यही तो बांधता है। शरीर को मैं मानता है, मैंने शरीर आप हैं नहीं, लेकिन शरीर को मैं मानता हूँ। ये माता देवहूति बोल रही है कि शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बांध के रखा है, मैंपन हो गया है, ये शरीर ही मैं, क्योंकि शरीर आपका है नहीं। शरीर आपका रहता तो आपको छोड़ के कभी जाता नहीं, लेकिन ये आदमी को समझ ही नहीं आ रहा है। शरीर को आपके प्रति कोई ममता नहीं है, समझिए। वो तो एक दिन स्मशान में जाना ही जाना है, कोई लिख के कागज में रख ले, एक मृत्यु ही सत्य है, जो कि मृत्यु होना ही होना है। यह भी आपका ही कराया हुआ है, ये आपका कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। प्रभु से बोल रहे हैं कि ये महामोह को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान है। इस संसार रूप में जो संसार रूप वृक्ष में जो फंसा हुआ भक्त है, उसके लिए आप क्या है, इसको काटने वाला कुठार है, यानी कुल्हाड़ी आप है। क्या है, आपकी कृपा से संसार रूपी वृक्ष भक्त के लिए कट जाएगा, लेकिन आपकी कृपा नहीं होगा तो ये कट नहीं सकता। कहते हैं देवहूति माता कि मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, इसकी मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रकृति क्या है अब पुरुष क्या है, ये बिना प्रकृति या पुरुष के मिले इस संसार का सृष्टि हो नहीं सकता है। तो प्रकृति क्या है, चित जल पावक गगन समीरा पंचरतित यह अधम शरीरा, यानी अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश, ये 5 तत्व है। ये अहंकार मन बुद्धि, ये 5 तत्व है। ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। अब पुरुष कौन है, जो परमात्मा का अंश आत्मा। ये प्रकृति है, लेकिन बिना आत्मा का इसका अस्तित्व नहीं है। इसलिए दोनों को मिलने से ही पूरा सृष्टि चला है। इसकी मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, ये देवहूति बोलते हैं। इसका ज्ञान हमको अगर दे दीजिएगा तो मेरा कल्याण में लगा। कहते हैं आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। मैं आपका प्रश्न करने का मतलब कि कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमी को गुरु के शरण में जाता है। कहाँ जाता है, बिना शरणागति को कोई गुरु उपदेश नहीं दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता का उपदेश कब दिए, जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोले कि मैं आपके शरण में हूँ। जिस समय भगवान बोले कि मैं आपके शरण में हूँ, आप हमें उपदेश दे कि सत्य क्या है। जब शरणागति हुआ अर्जुन को, तब उपदेश दिए हैं। जब तक बोल रहे थे कि मेरा रथ वहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, तब तक वो उपदेश नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मोह रूपी कीचड़ में फंस गए, कौन मोह रूपी कीचड़ में, जब अर्जुन को, जब उनका रथ को दोनों कौरव और पांडव के दल के बीच में जाकर ले चले, यानी कि ये बोले कि जाकर के हमको वहां पर इस रथ को रखिए जहां से मैं दोनों दलों को देख सकूं कि मेरे से 2 हाथ लड़ने वाले कौन कौन है। क्या कहते हैं, बोल देखूंगा तब नहीं पता नहीं पहचानेंगे कि कौन कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण तो और है, अंतर्यामी है, कि वो जानते हैं कि एक ऐसा जगह हम जाके इसको रथ को खड़ा करूं ताकि इसको मोह रूपी बंधन हो जाए, मोह ग्रसित हो जाए, ऐसा मोह ग्रसित हो जाए ताकि हमको भागवत गीता का उपदेश देना पड़े। और वो भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को निमित्त करके संसार के लिए दूं। अर्जुन तो निमित्त मात्र होगा, लेकिन ये उपयोगी होगा पूरे संसार के लिए। तो कहाँ ले गए,
इस रथ को वहां पर ले गए जहां पर आगे में कौन है, भीष्म पितामह है, जो उनके दादा है, जिनके गोद में खेले हैं। वहां पर ले गए हैं जिनके आगे कौन है, द्रोणाचार्य है, जो कि उनकी बचपन से गुरु है। वही शिक्षा ग्रहण किए हैं, बहुत प्यार से उनको धनुर्विद्या सिखाए हैं। ऐसा श्रेष्ठ शिष्य उनको बनाए हैं जो कि बोल दिए हैं कि मेरा प्रिय अर्जुन, तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर संसार में कोई नहीं होगा, मेरा शिष्य तुम ही प्रिय हो, बल्कि कोई न हो। यानी अपना पुत्र को भी उतना शिक्षा नहीं दिए, अश्वत्थामा को भी नहीं दिए जितना अर्जुन को दिए। वो प्रिय शिष्य, जब प्रिय शिष्य होता है गुरु को, तो शिष्य को भी प्रिय गुरु होता है। दोनों तो एक दूसरे के पूरक है। तो भगवान ने वहां पर ले जाकर दिए, रखे रथ को, जहां पर उनको अपना प्रिय गुरु है, गुरुदेव हैं, उनके अपने दादा हैं, यानी अपने प्रिय भीष्म पितामह हैं। और कौन है, कृपाचार्य हैं, उनको पुरोहित हैं, सभी कुरुवंशियों के आचार्य हैं। जहां पर लेकर जाके गए, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, यानी ये सब कुटुंबी सब है। मामा शैल्य है, जो कि अपना मामा है, वहां पर ले जाकर के रखे। और इधर जैसे ही देखते हैं कि इधर तो सब अपने हैं, सब तो अच्छा भाई, दुर्योधन, दुशासन, सब तो अपना चचेरे भाई है, लेकिन अपना है, सब तो अपना है। अब किन पर बांध चलाने, सब तो इनको देखते ही लगा कि ये तो अपने हैं, हम इनको गोद में खुले हैं, ये हमको धनुर्विद्या दिए हैं, ये हमको शास्त्र उनका ज्ञान दिए हैं। यानी ये सब करते करते उनको मोह हो गया। और देख करके क्या हुआ कि उनका जो धनुष हाथ में था थर थर कांपने लगा, और धनुष अपने आप निश्चेष्ट होकर के धनुष अपने आप नीचे गिर गया। और कांपने लगे कि हे केशव, हे माधव, ये तो अपने हैं, इन्हें हम कैसे मार सकता हूँ। अपने को कोई मानता है, अपना कोई, ये जो अपना संबंधी है, मेरे मामा है, ये मेरे दादा है, ये मेरे भाई है, मेरे चाचा है, यानी अपना संबंधी है, हम इस कैसे मार, कैसे हम मार सकते हैं। ये मोह, ये विषाद, इनको विषाद हुआ, मोह हुआ। और इस विषाद मोह में पड़ करके इनका धनुष हाथ से छूट गया। अब भगवान है आगे, तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ, तो बोले नहीं, तो हम क्या करें। कहते हैं हम क्या करें, हमको आप, बोले कि अर्जुन बोले कि हे माधव, अगर मैं इन्हें मारता हूं तो घोर नरक में जाता हूं, अगर इन्हें मार देता हूं तो इनका जो पत्नी है, बहन है, माता है, सब, माने पत्नी विधवा हो जाएगी, माता बिना पुत्र को हो जाएगी। इससे बड़ा महापाप हमसे और क्या होगा, जिन्हें मारकर हम नरक में जाएंगे। और मरने के बाद जो भी आगे इसको से विवाह होगा, उससे जो भी पुत्र पैदा होगा वर्ण शंकर होगा, यानी दोगला होगा। और उस वर्ण शंकर से जो पितर को जो देता है पिंड, वो पिंड को स्वीकार पितर नहीं होगा, ये सारा संसार वर्ण शंकर हो जाएगा। इसलिए हे देव, हमसे कृपान नहीं चलेगा। हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, अब वही मार्ग आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। तब प्रभु ने गीता का उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिए हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कहते हैं अर्जुन,
तुम जो कुरुक्षेत्र में आए हो और तुम हो क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। क्या होता है? युद्ध करना। जो सामने आ जाए अपना कर्म बिना बुलाए, जो कर्म आवे, बिना बुलाए जो कर्म आवे उसको, उस कर्म को करना चाहिए, तुम्हारा धर्म है। और ये है धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र में हुआ है जो धर्म युद्ध। क्यों धर्म युद्ध उसको कहता है? क्योंकि धर्म और अधर्म, एक तरफ पांडव तरफ धर्म है और कुरुवंशी कौरव तरफ अधर्म है। क्योंकि कुरुवंशी कौरव अधर्म से तुम्हारा धन को हड़प लिया है, तुम्हारे राज को हड़प लिया है। उस हड़पे हुए राज्य को तुम्हें अपना, तुम्हारा अधिकार है लेना, भाई को से तुम्हारा अधिकार है, वो अधिकार को छीनने के लिए धर्म पूर्वक ही युद्ध हो रहा है। इस युद्ध को में तुम्हें लड़ना धर्म पूर्वक है। इसलिए तुम्हारा जो कर्तव्य है क्षत्रिय का, जो तुम अपना पीठ नहीं दिखाओ, यानी करते जाओ। इसमें अगर तुम्हारा युद्ध में विजयी होगा तो संसार में यश कीर्ति फैलेगा, और अगर तुम्हारा वीर गति होगा यानी तुम्हारे मृत्यु होगा तो तुम स्वर्ग को पाओगे। तुमको दोनों तरफ से हाथ में लड्डू है। अगर जीतोगे तो यश कीर्ति फैलेगा, और अगर हार जाओगे, मारे जाओगे, तो युद्ध में मारा हुआ व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है, क्योंकि वो पराक्रम दिखा करके जाता है। पराक्रम दिखाने के बाद वो वीर गति प्राप्त होता है तो स्वर्ग में ही जाता है। इसलिए अर्जुन तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू, अपना कर्म करो। सिर्फ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम कर्म करो, तुम्हें कर्म करने का सिर्फ आज्ञा है, तुम्हारे कर्म करने पर ही अधिकार है। तुम्हारे उस कर्म करने के बाद उस फल पर अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम कर्म करोगे उसके फल तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार होता है। भगवान कहते हैं कि तुम वही करता है जो तू चाहता है, और वही होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तुम करता है वही जो तू चाहता है, अब मैं होता वही है जो मैं चाहता हूँ। यानी तुम वही कर जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही तो तू चाहता है। यानी मेरे अनुसार अगर कर्म करोगे तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार अपने आप होगा। अगर तुम अपने मन से मनमानी करोगे तो मेरी इच्छा के अनुसार होगा। यानी तुम चाहता है वही जो मनमानी धर्म के विरुद्ध होता है, इसलिए तुम्हारे कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। अगर ये शास्त्र के अनुसार, नीति के अनुसार तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। भगवान का कहना यही है। यही कहने का मतलब हुआ है कि कोई भी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गुरु का शरण जरूरी है। तभी मिला है जब अपने आप को समर्पण किया है। तो यहाँ पर समर्पण किए हैं कौन? देवहूति, और बोले हैं कि मैं आपके शरण में आई हूं, हमें आत्मदर्शन का उपदेश दीजिए, प्रकृति और पुरुष का उपदेश दीजिए। अब भगवान कपिल उपदेश दे रहे हैं। भगवान कपिल, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये बहुत उपयोगी है। अगर इस धर्म को, इस ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो भगवान में भक्ति अवश्य भावी है कि होना है, इन पर विश्वास करना चाहिए। ये कोई साधारण मुनि और कोई संत नहीं दे रहा, ये भगवान का उपदेश है। अन्य कपिल मुनि स्वयं भक्ति मार्ग में लेके जा रहे हैं। कैसे भक्ति मार्ग में जाओगे इसका उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं माता सुनिए, एक पुत्र अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। यानी पुत्र जिसके गर्भ से जन्म लिए हैं वही माता को उपदेश दे रहे हैं। यानी वो पुत्र भी हैं और गुरु भी हो गए। तो भगवान के सिवा दूसरा कोई हो नहीं सकता।
पुत्र भी और गुरु भी कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। ये हो सकता है तो परमात्मा स्वयं उस रूप में आए हैं, तभी माता को उपदेश दे सकते हैं। तो भगवान कपिल ने कहा, माता यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म योग ही, अध्यात्म, ये जो अध्यात्म योग है ही मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जो कल्याण कर सकता है तो सिर्फ आध्यात्मिक यानी परमात्मा के तरफ लगाव, जो परमात्मा के गुणगान जिस ग्रंथ ने गाया है, जिस शास्त्र ने गाया है, ये अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या हुआ? अपने को अध्ययन करना, अपने स्वरूप को अध्ययन करना। इस योग को अध्यात्म योग करते हैं। इस मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन क्या है? अध्यात्म योग। कौन बोल रहे हैं? भगवान कपिल मुनि कहते हैं जहां दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, यानी जिसको सुख देख करके हम हंसते हैं, आनंदित होते हैं, सुख मानते हैं, वो सुख और दुख जिसको देख करके हम विषाद, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ये सुख दुख का निवृत्ति हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस सुख में भी हम मग्न रहेंगे और दुख में भी मग्न हो जाएंगे। कब? जब अध्यात्म योग की तरफ हम सब परमात्मा की तरफ चलेंगे, तब एक ज्ञान प्राप्त होगा। तब ऐसे तो साधारण मनुष्यों की तरह थोड़ा सा सुख अपनी इच्छा के अनुसार अच्छा हो गया तो हम सुखी मानने लगे, और मेरे इच्छा के विरुद्ध अगर हो गया कोई काम तो उसमें दुखी हो जाते हैं। ये संसारिक चीज है। लेकिन अध्यात्म योग वही है जो कि दोनों में सम हो जाए, उदासीन हो जाए। हमको कोई प्रशंसा कर दिया तो सम, यानी पूरा उत्साहित नहीं हुए, हम खुश नहीं हुए, हम उदासीन रहे। अरे भगवान की कृपा से इसने हमको प्रशंसा की, भगवान की मानना चाहिए। ये नहीं सोचता है कि मैं ऐसा हूं तो हमको ये प्रशंसा करना चाहिए। ये अहंकार होगा, ये अहंकार आपको पतन के कारण हो जाए। इसलिए कोई प्रशंसा भी अगर कर दिया तो उसमें भगवान की कृपा मानना चाहिए। अगर कोई आपके पास निंदा भी कर दिया, दो को गाली दे दिया, तो ये समझना चाहिए कि मेरा पूर्व जन्म के पाप के कारण प्रभु की प्रेरणा से हमको गाली दिया, इसलिए ये गाली दे रहा है, ये हमको अपमान कर रहा है, ये मेरा पाप का निवृत्ति हो रहा है, पाप हमको खत्म हो रहा है। इस ये सोच करके हम दोनों में सम हो जाए। भगवान कहते हैं साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले सत नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर, यानी कि ये जो योग है सबके सामने, ये जो उपदेश है सबके सामने, यानी जो श्रद्धावान हो, कहते हैं जो इच्छुक है, जो अपने कल्याण चाहता है, उसके सामने ही वर्णन करना चाहिए, भगवान करे, और उनमें उल्लंघन आना चाहिए। कहते हैं इच्छा होने पर, ये नारद जी को इच्छा हुआ था तब हम ये योग का कथा कहे थे, वही अब मैं तुमसे कहता हूं। जो नारद जी से कहते हैं, जो उनके प्रिय भक्त थे, नारायण के प्रिय भक्त थे, परम प्रिय भक्त थे, उनको से कहे थे, आज मैं तुमसे कह रहा हूं, जो कि मेरे परम प्रिय माँ, क्या हो, मेरे प्रिय परम प्रिय माँ हो। माँ होती है जो माँ से बढ़ के संसार में कुछ नहीं होता है, वो माँ हो, वही मैं आपके पास कह रहा हूं। कहते हैं इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण, ध्यान दीजिए क्या करें, ये जीव, ये जो जीवात्मा है, हम सब हैं, इसका मोक्ष और बंधन, संसार में आवागमन का कारण क्या है? मन। क्या है? मन। ये जो मन ही है जो आपको संसार में फंसाता है। अगर संसार में फंसाया तो बंधन हो गया, नरक में जाने का कारण हो गया। वही मन अगर परमात्मा ठाकुर जी के चरणों में लग गया, तुम्हारे मोक्ष आवागमन से और यश कीर्ति। परमात्मा कहते हैं कि जो हमको में मन लगा लेता है, जो हमको में अपने आप को हमको दे देता है, जो समर्पण कर देता है, मैं अपने जैसा उसे बना देता। क्यों अपने जैसा बनाने का कारण है कि जिसका मन
प्रभु के चरणों में लग गया, नित्य निरंतर चिंतन में लग गया, तो प्रभु का ऐसा नियम है कि उनका चिंतन करते करते उनका ऐश्वर्य, उनका रूप, माधुर्य, हर चीज अपने आप धीरे धीरे अपने भक्तों में जाने लगता है, अपने आप चिंतन के कारण। क्योंकि हमेशा चिंतन प्रभु के रूप पे हो रहा है, तो उनका रूप का जो संस्कार है, जो तेज है, जो अपने आप उनके पास जाने लगता है चिंतन से, हमेशा चिंतन से। और चिंतन करते करते उनका रूप आ जाता, वही मोक्ष का कारण बन जाता। और संसार में क्या होगा, जो इंद्रियां ही इंद्रियां अपने विषयों में जाएगा, आंख है जो सुंदर रूप दिखना चाहेगा, कान है जो असली श्रवण करना चाहेगा, जो त्वचा है जो सुंदर कोमल शरीर को स्पर्श करना चाहेगा, नाक है जो सुगंध अच्छे अच्छे सुगंध, जीवा है जो कि अच्छे से स्वाद को, यानी इसी में ये फंस जाता। ये क्या है, ये पांचों इंद्रियां क्या है, वेश्या के समान। ये वेश्या पांच जो पांच है, पांच पत्नी के समान है। ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, ये इधर खींचता है, चारों तरफ खींच रहा। और चारों तरफ खींचने का कारण यही है कि बंधन में पड़ जाता है, यानी आवागमन में पड़ जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, वो अपने विषयों में की पूर्ति में लग जाता है, न चाहते हुए भी खिंचाता है। ये जो मन है न चाहते हुए भी खींच जाता है। कारण खींचने का कारण है कि ठाकुर जी के चिंतन से दूर है, उनके चिंतन से दूर के कारण ऐसा होता है। कहते हैं कि जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ, काम और लोभ, काम का मतलब इच्छा, काम का मतलब वासना, काम का मतलब अनेक चीज, एक इच्छा पूर्ति हुआ तो दूसरी इच्छा डिमांड जरूरी है, और ये इच्छा हुआ पूर्ति, उन्हीं इच्छा कामना अनंत है। उस संसार में कोई कहे कि हम पूर्ण इच्छा से ये कर लिए, लेकिन सवाल नहीं है। हमको आज साइकिल मिल गया तो कल हमको मोटरसाइकिल चाहिए, अगर मोटरसाइकिल मिल गया तो हमको फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर मिल गया तो, यानी कामना की कोई सीमा नहीं है। मैंने कोई उसको कल होकर के हवाई जहाज चाहिए तो रोकड़ चाहिए, उन्हें मन अनंत है नहीं, ये सीमा है ही नहीं। मन जो है कामना में फंस जाता, और यही कामना क्या करे, दो चीज, कामना और लोभ। जो लोभ कैसे बढ़ता है, लोभ कैसे बढ़ता है, हमको एक चीज प्राप्त हुआ, क्या सुने, एक चीज प्राप्त हुआ, हमको 1000 रुपया हुआ, लाभ हुआ, अरे हमको 10,000 होना चाहिए, 10,000 हुआ तो अरे 1 लाख होना चाहिए, लाख हुआ तो 10 लाख चाहिए। नहीं, लोभ होने पर माने जो लाभ होने पर, कोई लाभ हुआ नहीं तो लोभ में वृद्धि हो जाता, क्या समझे, लाभ हुआ तो लोभ में वृद्धि हो जाता, और जो लोभ में वृद्धि हो गया तो फिर वो फंसता हुआ चला जाता है। विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। कहते हैं मेरे पद के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त बद्ध हो जाता है। उस समय यह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता। यह जीव, तब जीव अपने ज्ञान वैराग और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा की प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, भेद रहित स्वयं, भगवान को कह रहे हैं, भेद रहित स्वयं प्रकाश, सुख अखंड और उदासीन। उदासीन कौन है, ठाकुर जी, यानी सब के लिए बराबर, तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता। योगियों के लिए, योगी कौन, योगी किसको कहते हैं, जो योग करता, जो योग करता, योग करते हैं। योग का हम जानते हैं, आगे हम सब उसका अध्ययन करेंगे। इसी में है अष्टांग योग, योग का 8 अंग होता है, ये आगे हम सब, यही अष्टांग योग के कारण परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये परमात्मा की प्राप्ति के अंग है 8, इस सीढ़ी है 8 को,
उस सीढ़ी जो पार करेगा आठों, तो परमात्मा सामने रहेगा। यही अष्टांग योग है सभी के लिए। सब ये 8 सीढ़ी है परमात्मा को जाने के लिए, 8 अंग है, लेकिन ये 8 सीढ़ी है बहुत सबकी बस की बात, ये योगियों के लिए है। क्या है कि आगे हम सब श्रवण करेंगे। बस की बात है तब नहीं हुआ है, योगी हुआ है। दिमाग में अटल दूसरा योग करने पर वो सही हो जाता है। यही योग करने पर वो दिमाग अस्थिर होता है। जो चंचलता है ना मन का, ये 8 सीढ़ी है। जब तक ये चंचलता नहीं खत्म होगा तो 5वें सीढ़ी पर जाके अटक जाएगा। 6वां 7वां 8वां बहुत दूर है। यानी पहले है यम नियम। यम नियम क्या है? यम और नियम। तो यम नियम में यम क्या है? यम में 5 है, इसी में फेल करता है। यम में क्या है? सत्य बोलना। सबसे पहला है सत्य बोलना, गलती से भी असत्य। दूसरा है अहिंसा, माने दूसरे को मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करना, यानी ठेस नहीं पहुंचाना। न मारना है हाथों से, न मन से किसी के प्रति गलत मारने का योजना करना, न ही मन क्रम वचन। वचन से भी कोई ऐसा वाणी मत बोलिए कि किसी को दुख लग जाए। ये भी एक मारने के समान ही होता है, हिंसा के समान ही होता है। अगर वाणी से किसी, आपके वाणी से किसी को कष्ट हो गया तो समझिए आपसे हिंसा हो गया। ये भी नहीं होना चाहिए। ये इतना कीजिएगा तो सत्य भी वही होता है कि मन वचन और कर्म से सत्य बोलना। मन कर्म वचन से सत्य बोलना। सत्य हमेशा हमेशा क्या है? सत्य बोलना। तो सत्य बोलना भी और सत्य सोचना भी, माने मन से भी, और सत्य कर्म करना भी। क्या समझे? और सत्य है क्या? यथार्थ, यानी जो भी घटना हुआ, जो भी देखा, यथार्थ रूप से बोल देना वही सत्य है। माने अपने से मिलावट करके मत बोलना। माने मिलावट जिस समय हो गया उसी समय असत्य हो गया। माने यथार्थ जो भी देखा, जो भी सुना, माने जो भी सत्य ज्यों के त्यों बोलना, यथार्थ वचन ही सत्य होता है। थोड़ा सा मिलावट हुआ, अपने मन से सोच के बोल दिया, वो हुआ असत्य, असत्य हो गया। तो क्या हुआ? सत्य और अहिंसा। और तीसरा हुआ ब्रह्मचर्य। तीसरा हुआ ये यम बता रहे हैं, यम के 5 नियम है। यम के 5 नियम सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ? वासना से रहित होना। किसी स्त्री पर स्त्री के प्रति, किसी पर स्त्री के प्रति गलत सोचना, उसके प्रति गलत सोचना, वासना दुष्कर्म करना, सोचना करना, और मन कर्म और वचन बोलना भी नहीं है। ये तीनों नहीं होना चाहिए। मैंने ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। यानी कितना कहता है कि अगर कितना कहता है कि उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मन में सोच लिया कि उसके प्रति हम गलत करना चाहते हैं, तो उसी समय ब्रह्मचर्य टूट गया। मन से भी अगर सोच लिया तो करना तो दूर गया, अगर सोच लिया तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। अब बोलना, अगर किसी के प्रति बोल दिया कि तुमके साथ ये करेंगे, वो भी ब्रह्मचर्य खत्म। और अगर किसी के साथ गलत कर दिया तो ये ब्रह्मचर्य तीनों, मन कर्म और वचन से रहना। ये तीसरा हुआ यम का। योगी बनना इतना आसान
नहीं है। जितना बोल दिया योगी बन गया, सिर्फ साधना करने से नहीं होता, उसके लिए और दूसरा तीसरा क्या हुआ? ब्रह्मचर्य, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब संग्रह करना, परिग्रह का मतलब संग्रह करना, अपरिग्रह का मतलब संग्रह नहीं करना। तो संग्रह उतना ही करना जितना कि हम स्वयं, जितना से जीवन निर्वाह हो जाए, जितना से हमको बाल बच्चे पढ़ लिख सके, उससे ज्यादा हम संग्रह नहीं करें। क्योंकि संग्रह करने के बाद मन बार बार अगर जरूरत से धन हो जाएगा तो धन के मालिक नहीं होता है, उसका दास हो जाता है। अरे उसको धन, उस धन को कैसे रखे, कहाँ रखे, जो को चोरी नहीं हो गई, ये हो गई, वो करे, तो क्या हो जाता है? उसका मालिक नहीं, उसका दास हो जाता है। लोग कहता है कि इतना के मालिक है, अरे उसका मालिक क्या होगा? उसका तुम दास हो गया। उस धन की सुरक्षा में तुम हमेशा लगे हुए हो, कैसे होगा, रक्षा क्या होगा, नहीं होगा, तो क्या हो गया? उसका मालिक नहीं। कहने के तो हम मालिक हैं इतना का, लेकिन उसका दास हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि उस पर मन न जाए, माने धन पर मन न जाइए, उतना ही धन रखिए जितना की हमको जरूरत है। अगर उतना रहेगा जरूरत के अनुसार तो हमको श्री हरि नारायण पर मन जाएगा। अगर जरूरत से ज्यादा रहेगा तो नारायण को हम भूल जाएंगे, नारायण को, और हमेशा इन्हीं की सुरक्षा में लग जाएंगे। समझिए, तो इसीलिए कहता है योगी को बस आप परिग्रह उतनी रखो, जो कि उतनी संग्रह करो जितना कि तुम्हारा है ना, ये शास्त्र कहता है। और चौथा, पांचवा क्या है? अस्ते, अस्ते, चोरी न करना। अस्ते, चोरी, अस्ते का मतलब चोरी करना, अस्ते का मतलब चोरी न करना। यानी किसी को भी, किसी के पराये धन को, कहा जाता है किसी के पराये धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? पराये नारी को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। क्या समझे? अगर आस्ते यानी दूसरे को धन को हम चोरी करने के लिए सोच रहे हैं, मन से सोचे वो पाप हो गया। चोरी करने के लिए बोले, किसी को सलाह दिए, वो पाप हो गया। अगर चोरी कर लिए, ये ऐसे चोरी न करना चाहिए। क्या चोरी? किसी भी चीज का, एक टूना का भी चोरी कीजिएगा तो चोरी हो गया। हीरा का चोर और हीरा का चोर दोनों को दफा एक ही होता है। कोई हीरा चुरा के लाया तो चोरी में पकड़ा गया तो जाएगा कोर्ट में तो दफा वही लगेगा, और जो हीरा को चुरा के लेके गया ने तो उसमें भी उसको दफा वही लगेगा। हीरा का चोर या हीरा का चोर, चोर एक ही होता है। इसलिए मन वचन कर्म से चोरी न करना, ये यम हुआ। ये 5 यम हुआ योगी का। ये सोचिए कि 5 आप निभा दीजिएगा तो समझिए योगी। ठाकुर जी को, ठाकुर जी मिलना इतना आसान नहीं है। तो ये हुआ यम, ध्यानपूर्वक सुनिए, ये हुआ यम। अब दूसरा हुआ नियम। क्या हुआ? नियम। नियम में सुनिए क्या होता है? तप। नियम में पहला हुआ तप। तप का मतलब व्रत, उपवास। जो मेरा धर्म है, अपने धर्म पर अडिग रहे। जो धर्म कर रहे हैं बल्कि लाख विघ्न आवे, उस विघ्न को छोड़ना, उस धर्म को छोड़ना नहीं। उस तप में हम लगे रहे, अपने धर्म में लगे रहे, अपने कर्म में कर्मठ लगे रहे। वो धर्म तप हुआ। क्या हुआ? कैसा भी हो विघ्न, लेकिन उस तप में हम धर्म को नहीं छोड़े हुए, उसको होता है तप करना। अपने कर्तव्य में अडिग रहे, ये हुआ तप। और दूसरा हुआ स्वाध्याय। क्या हुआ? स्वाध्याय।
स्वाध्याय का मतलब शास्त्र का भी अध्ययन करना स्वाध्याय हुआ। इस शास्त्र जो है भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा है, इसका भी श्रवण करना स्वाध्याय हुआ। और दूसरा स्वाध्याय क्या हुआ? दूसरा नंबर का स्वाध्याय स्वयं अपने स्वरूप का जो अध्ययन करता है, जो चिंतन करता है, जो हम अपने ध्यान मग्न हो गए या ध्यान हो मग्न करके अपने स्वरूप का चिंतन करने लगते। मेरा स्वरूप है कहाँ? इस शरीर में मेरा स्वरूप क्या है? उस स्वरूप को चिंतन में, ध्यान में अपने को अध्ययन करना, अपने को खोजना, अपने को ढूंढना। क्या समझे? अपने स्वरूप को ढूंढना, उसको कहता है स्वाध्याय। जो अपने आप को स्वरूप को ढूंढ लिया उसको कहता है स्वाध्याय, इसी को कहता है। तीसरा क्या हुआ? संतोष। तीसरा क्या हुआ? संतोष। तीसरा नंबर का क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज इसी में मार खाता है। मनुष्य में संतोष नहीं है तो कुछ नहीं। संतोष तीसरा नंबर का है। संतोष कहते हैं, संतोष सबसे बड़ी चीज है। अगर आप में संतोष नहीं है तो आप अष्टांग योग के अधिकारी नहीं है। संतोष होना चाहिए हमको। जितना मिले, जितना प्रारब्ध के अनुसार मिले, उस मिलने के बाद है उसी में संतुष्ट मिले। यानी कि उससे संतोष न होने के कारण ही ये अष्टांग योग में संतोष सबसे बड़ी संतोष होता है। कहता है कि संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। यानी संतोष का मतलब है कि हम जितना मेरे पास है अपने कर्म के अनुसार, अपने ड्यूटी के अनुसार जो भी मिले, जो भी मिला उसी पर हमको संतोष करना है। यानी कि पराये को हमको इतना मिला, इतना देख देख के जलना नहीं चाहिए। अपने संतोष जितना भी है उतने में संतोष करना। ये तीसरा हुआ। चौथा शौच। शौच, शौच का मतलब पवित्रता। शौच का मतलब अंदर का बाहर का दोनों का पवित्रता होना चाहिए। इन्हें कि बाहर में हम बड़ा से मलमल के स्नान कर लिए, लेकिन अंदर में कपट, छल है न, ये सब है। ये हुआ मल है, ये हुआ मल है, ये हुआ कीचड़ है। उसी से भी गंदा हम सब बोल रहे थे। जब तक कीचड़ रहेगा, अंदर से गंदगी रहेगा, तब तक हम अंदर बाहर से शौच नहीं, माने कि पवित्र नहीं रहेंगे। दोनों पवित्रता चाहिए, तब ठाकुर जी भेंट होंगे, है न। कपट, भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा। यानी कपट छल यानी गंदगी जो आपके अंदर में है, उस गंदगी क्या है? वो कपट और छल, यही गंदगी है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, यही छल, यही गंदगी है। इस मन और वचन कर्म से गंदगी को हटाना है। अंदर और बाहर का स्वच्छता, शौच करना। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है? पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। मेरा शरीर ईश्वर के लिए है, ईश्वर द्वारा है, ईश्वर का है, ये होना चाहिए। ये क्या है? ईश्वर का है, ईश्वर के लिए है और ठाकुर जी के द्वारा है। समझिए, ये होना चाहिए। समर्पण भाव इसको कहता है ईश्वर प्रणिधान। यानी ये मेरा जो शरीर है, मन है, वचन है, कर्म है, इंद्रियां है, सब प्रभु का। क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी। क्या? ईश्वर प्रणिधान, इसको बोलता है ईश्वर प्रणिधान। ये पांच हुआ, यम और नियम, पांच पांच। अब आसन, क्या हुआ? आसन। आसन को सिद्ध कीजिए। क्या हुआ? आसन। आसन को सिद्ध कीजिए। फिर प्राणायाम, प्राण को रोकिए। एक योगी का है, योग का अष्टांग योग है। प्राणायाम के बाद धारणा,
ध्यान, धारणा। धारणा किसको कहता है? मैंने यम नियम आसन प्राणायाम है न, और प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब मेरा मन बार बार संसार में जा रहा है, लेकिन उसको फिर बार बार लौटा के लाना है। बार बार जा रहा है, फिर भी लौटाइए, जाइए अलग। उसको आपको यही करना है। उसको कहता है प्रत्याहार। ये अष्टांग योग का सीढ़ी है। बार बार जाता है, लेकिन संसार से रोकिए। संसार से जाना है, जाता है तो उसको रोक करके ठाकुर जी के चरणों में बार बार जाता है, बार बार लाइए, बार बार जाता है, बार बार लाइए। ये प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जब हाँ रोक रहा है, रोकते 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 जब हो जाएगा अंदर, ये प्रभु के अंग में अवस्थापित कीजिए। क्या होगा? धारणा उसको कहता है। एक अंग में यानी मुस्कान भरी मुखारबिंद पर अटकाइए, यानी उसको कहता है धारणा। धारणा के बाद धीरे 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 फिर ध्यान में चला जाता। फिर ध्यान के बाद जब ध्यान में अटक जाएगा 2 घंटा 3 घंटा एक ध्यान में ठाकुर जी, उसके बाद जब ध्येय जो ध्यान कर रहा है वो भी लुप्त हो जाता। जब वो ध्येय भी खत्म हो गया तो उस 8वां सीढ़ी समाधि में चला गया। यानी उस समाधि में जाने के बाद तुम्हारा शरीर मन सब, ये तुम्हारा ख्याल नहीं रहेगा कि मेरा शरीर भी है। हाँ, वैसा ही हो जाता है। उस समाधि में जाने के बाद परमात्मा जो है और आत्मा, जो जीवात्मा है, उसका मिलन हो जाता है। यहाँ पर मिलन हो जाता है। तो वही जो वहां पहुंचने के बाद हजार हजार वर्ष तक ऋषि मुनि समाधि में जाते। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। कह दिया आसान बात नहीं। वही कहते हैं योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगल में नहीं। कहते विवेकी जन संग या आसक्ति को आत्मा का अच्छेद बंधन मानता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, जो संग है भक्ति में, ये जो संग है परमात्मा में, जो संग है वो तुमको परमात्मा से मिलने में बाधा है। संग मतलब स्त्री से जो प्रेम करता है, स्त्री के संग करता है न, यही परमात्मा से दूर करके बंधन में डाल देता है। तो संग किसको करना चाहिए? विषय वस्तु में न करके किसको बंद करना चाहिए? संत में, संत महापुरुष में करना चाहिए। यही बता रहे हैं कि विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। क्योंकि हमेशा संत के, महापुरुष के मुखारबिंद से ठाकुर जी के ही प्रशंसा मिलता है। ठाकुर जी की ही लीला अवतार से, जब लीला अवतार सत्संग मिलता है तो ठाकुर जी में मन रम जाता है और उनमें प्रेम हो जाता है उस संत के मुखारबिंद से निकलने के बाद। इसलिए अगर संसारी लोगों के संग करोगे तो विषय वासना में जाओगे, बंधन में जाओगे। अगर वही सत्संग में जाओगे, संतों के संग जाओगे, महापुरुषों के संग जाओगे, तो भगवान की चिंतन और गुणगान श्रवण में जाओगे, तब तुम्हारा मोक्ष होगा। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कपिल। और क्या करते हैं? ऐसे तो बोल के संतों के संग जाओ, क्या कर ध्यानपूर्वक सुनना, संतों के संग जाओ, महापुरुषों के जाओ। लेकिन संत कैसे होते हैं, तुम कैसे परख कर जाओगे कि संत सही है या गलत है? वो बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए कैसे संत होता है। संत, ध्यानपूर्वक सुनिए, संत कैसा होता है। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय शब्देहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणाम मध्य नैम्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ते दृढ़ाम यत् कीर्ति त्यक्त कर्माण्यस्त्यायुक्तिं जनवा बांधवम्। कहते हैं जो लोग सहनशील हैं, जो लोग सहनशील हैं, हमें
कोई गाली भी दे, कोई अपमान भी कर दे, कोई है न प्रशंसा भी कर दे, वो सहनशील है, जो सहनशील है। और क्या है? दयालु है। दूसरा ध्यानपूर्वक सुनना कि संत कैसे होते हैं? सहनशील और दयालु, और बिना अहेतु की दया होना चाहिए। हमको किसी से कोई स्वार्थ भी नहीं है, फिर भी उसको ठाकुर जी की तरफ खींचना है, उनको अहुत की माने क्या कहते हैं? समस्त देवधारी, कहते समस्त जितना देवधारी है, कुत्ता से बिल्ली से लेके जितने भी हो जीव जंतु, सब पर अहेतु की दया होना चाहिए। अकारण बिना कारण के उस पर दया होना चाहिए। यानी लोग भटक रहा है तो उसको मार्ग दिखाना, उसको कहते हैं अकारण हेतु। किसी के प्रति भी शत्रु भाव नहीं, यानी किसी के प्रति शत्रुता नहीं, शत्रुता भाव आता ही नहीं है। संत में शत्रुता भाव आता नहीं है। किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत। कैसे संत? जो शांत रहते हैं, हमेशा शांत रहने के कारण है कि ठाकुर जी के चिंतन में लगे रहते हैं। संसार के जो हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ठाकुर जी के चिंतन में शांत रहते हैं हमेशा। जैसे भगवान रहते शांताकारम भुजंग शयनम, शांत स्वरूप भुजंग पर शयन करते हैं, उसी प्रकार उनका भक्त भी शांत होता है। और कैसा होता है? सरल स्वभाव। कैसा? सरल स्वभाव, पूरे विनीत विनम्र होता है, एकदम सरल। कोई छल कपट, जिसके हृदय में छल कपट न हो सरल होता है, उसको बनता है। जिसके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष है, वो सरल कभी नहीं हो सकता है। सरल का मतलब है कि निष्कपट है न, निश्चल होना चाहिए, राग द्वेष से रहित होना चाहिए, सबके प्रति दया भाव होना, सबके कल्याण के कैसे होंगे उसको देखना है। और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले, जो सत्पुरुष यानी सत्य जो बोलता हो, सत्य रूपी परमात्मा में जो स्नेह रखता हो, सत्य कर्म करता हो, सत्संगी हो, है न, महानुभावों के सत्संग करता, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए। यानी परमात्मा में जो लगे हुए हैं उनके प्रति आदर भाव होना चाहिए। जो मुझ में, भगवान कहते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करता हो, जो मुझ में अनन्य भाव से, सिर्फ मेरे, अनन्य का मतलब मेरे अलावा किसी और का अनन्य भाव से प्रेम करता हो, जो अनन्य भाव से मुझ में प्रेम करते हो, वो साधु है। क्या है? वो संत है। मेरे लिए और क्या, और कैसे हैं? जो मेरे लिए कैसे संत होते हैं? ध्यान पूर्वक से कर रहे हैं। जो मेरे लिए संपूर्ण कर्म, जितने भी कर्म है, संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। यानी हमको प्रेम, हमको में जो प्रेम कर रहा है उसके बीच में अगर सगे संबंधी भी आया तो उसको भी त्याग दिया। मेरे ठाकुर जी के बीच में आओगे तो तुम भी छूट जाओगे। ये वो होता है संत, न कि हम सगे संबंधियों को पकड़ लें और ठाकुर जी को छोड़ दे। वो साधु नहीं हो सकता है, कभी साधु हो नहीं सकता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो मेरे लिए, मेरे प्रेम में सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं, वो होता है संत। ऐसे दिखा रहे हैं कि सबको ड्रेस और कपड़ा देख करके भूल करके उसमें चलने जाना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि ऐसा स्वभाव है या नहीं है, तब उनके प्रति जाना चाहिए। ये स्वभाव बताए हैं कपिल मुनि कि साधु संत का संग तो करना है, लेकिन ऐसा स्वभाव रहने वाले को, नहीं कि कपड़ा वेशभूषा देख लिया और उसके पीछे लग गया, नहीं। इसीलिए तो भगवान बताए हैं कि ऐसा संत का स्वभाव होना चाहिए। संत का स्वभाव बताए हैं कैसा कैसा? जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देवदारियों के अकारण हेतु, किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, ऐसे
मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा सगे संबंधियों को जो त्याग देते हैं और मेरे परायण होकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं। मेरे परायण होकर, मेरे समर्पण होकर के मेरी पवित्र कथाओं में जो प्रेम करता हो, श्रवण करता हो, जो मेरी कथाओं में का श्रवण कीर्तन करते हो, श्रवण करते हो तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहता है। हमेशा उनका चित्त, हमेशा मन मुझ में लगा रहे, मेरे ठाकुर जी में लगा रहे। उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचता। ऐसे भक्त को संसार का कोई भी ताप, उनको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप कुछ भी व्यापता नहीं है, कुछ भी नहीं व्यापेगा। ऐसे भक्त को जो बताए ऐसा होना चाहिए, नहीं कि कपड़ा देख करके आप उनके पीछे पीछे लग जाइए। नहीं, पहले स्वभाव बताए हैं, ध्यान याद रखना है, इसको याद रखना है कि ऐसा स्वभाव संत का होता है। ऐसा स्वभाव नहीं है तो समझो कि ये वेशभूषा को देख करके नहीं जाना चाहिए। इसलिए तो शास्त्र प्रमाण दिया है। इन भक्तों को कहते हैं, ऐसे भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। साध्वी ऐसे ऐसे संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। इसको ही साधु कहते हैं, ऐसे को ही साधु कहते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए। ऐसे भक्तों को, ऐसे संतों को संग करना चाहिए, ना कि अलग ढंग के वेशभूषा को पकड़ के चले जाओ। ये सावधान हो जाना चाहिए। ये सावधानी कौन की है? कपिल मुनि। कपिल मुनि साधारण नर नहीं है, नारायण है। नारायण अपने माता को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए देवहूति को भक्ति का उपदेश दिए, समझे। और उस भक्ति का उपदेश दे करके अब भगवान को देवहूति प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब कल मिलेगा। ये पूरे प्रभु अपने निचोड़ के हैं कि इस ऐसे भक्त रहेगा, ऐसे मेरे भक्त रहेगा तो कभी धोखा नहीं खाएगा, हमको प्राप्त कर लेगा, समझे। ये पूरे सुदृढ़ होकर के बोले हैं। कहते हैं, सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ बल कराने वाले तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाले कथाएं होती है। जहां पर होती है कथाएं, वही उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रम से विकास होगा। फिर मैंने सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन, यानी मेरा जो सृष्टि आदि का लीला की है, वर्णन किए हैं, उनमें चिंतन लगाइए। हमेशा उनमें चिंतन करने से भी वैराग से हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति मार्ग सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए, यानी मनोनिग्रह जो हम बताए, जो साधन बताया अष्टांग योग, उसमें मनोनिग्रह, मन का निग्रह होता है, मन पर नियंत्रण होता है। उसी से मनो, जैसे ये तो इतना बताए, उसका भी होता है सम दम, समझे। सम का मतलब मन का निग्रह, मन को कंट्रोल करने का सम करता। दम का मतलब इंद्रिय की निग्रह, माने मन को नियंत्रण में हमेशा रखा कि कहाँ जा रहा है मेरा मन। अच्छा, ये नियंत्रण करने वाला कौन है? मन को नियंत्रण करने वाला हम बताए हैं आपको। मन को नियंत्रण करने वाला बुद्धि। मेरा मन कहाँ जा रहा है? अच्छा मार्ग में जा रहा है या अच्छा गलत मार्ग में जा रहा है या अच्छा मार्ग में? कौन बताता है? मन ही बताता है। गलत मार्ग में जाओगे तो मन बता देगा कि नहीं ये गलत है, कि मत करो, लेकिन उसको गलत को जबरदस्ती कर देता है आदमी। जब एक बार समझाता है मन कि नहीं ये गलत है, जैसे मदिरा पीता है तो मन हिचकता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती
ले लेता है। इसीलिए किसी का अगर हत्या ही करने का रहता है तो मन उसको नहीं करता है कि इसको हम मारे, लेकिन उसके लिए शराब पी लेता है। आप पी करके उसको जबरदस्ती, ये अंतरात्मा जो है, मन जो है, अच्छा और गलत का वो परख करता है और अच्छा में अच्छा जाता है और गलत में स्वीकार नहीं करता। ये मनोनिग्रह करता है, समझे। ये देवहूति को भगवान कपिल मुनि बताए हैं कि इस प्रकार चलोगे मन का निग्रह होगा तो हम में सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेगा, इस देह से ही हमको प्राप्त कर लेगा। सीधे कहते हैं कि इसके लिए दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं, इस देह से कहते हैं परमात्मा इस देह में दोनों है। आगे हम सब वर्णन करेंगे, भागवत कथा कोई साधारण चीज नहीं है। कहते हैं कि इस देह रूपी वृक्ष में, इस देह रूपी वृक्ष पर दो पक्षी हैं। कौन है? दो पक्षी है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा। दो पक्षी बैठा हुआ है, ये देह रूपी शरीर पर बैठा हुआ है, लेकिन एक परमात्मा है जो चुपचाप देखता रहता है क्या हो रहा है, सही क्या गलत, उससे कोई मतलब। लेकिन जीवात्मा है उससे कर्म का फल का भोगता है। अच्छा कर्म किया तो उसी आत्मा को भोगना पड़ता है, अच्छा कर्म का अच्छा चीज भोगता है, और बुरा कर्म किया तो उसको बुरा फल भोगता है ये जीवात्मा। क्योंकि जीवात्मा बंधन में बंध जाता है, कर्म बंधन में। लेकिन जो परमात्मा है तो सिर्फ चुपचाप करो बेटा, अच्छा कर रहा, अच्छा करो बुरा करो, उसके अनुसार फल तो देना मेरा काम है। तुम करो, कैसा करोगे उससे हमको मतलब अभी कुछ नहीं करेंगे। जब उस लिखा करके, जब उसका दंड के रूप में, मैंने पाप का फल दुख होगा और पुण्य का फल सुख होगा। मनुष्य कहता है पाप करने के समय में कुछ सोचता नहीं है, पाप करने के समय चलो करो, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि जब मैं उसको पाप का फल दुख रूप में उसको दंड देने लगता हूँ तो त्राही त्राही करने लगता है कि हे भगवान हमको ऐसा दुख क्यों। अरे उससे पहले तुम सोचता तुम क्यों पाप करने जा रहा है, अरे उस सब समझता तो तुमको ये दंड मिलता ही नहीं है। ये सोचता नहीं मनुष्य पाप कर बैठता है। मनुष्य मदिरा पीता है तो सोचता नहीं, कहता है कि हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं तो मदिरा पान पीते हैं किसी को। लेकिन यहाँ साध कहता है कि किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता, किसी को दिल नहीं, लेकिन सिर्फ मदिरा पान करने से महापाप हो रहा है। सिर्फ मदिरा पान जिस समय ले रहे हो ना उससे महापाप नहीं महापाप हो रहा है। सिर्फ मदिरा पान ले रहा है वो, बस उतना ही से हो रहा है। वो दुर्गति का रास्ता तुम ले रहे हो, वो तुमको कोई बचा नहीं सकता मदिरा पान में। क्यों? क्योंकि मदिरा पान क्या है, विवेक को खो जाता है, यानी सही और गलत वो विवेक उसके पास जब तक वो पी लेता है तो अगर बुरा नहीं किए तो बुरा सोच लेता है, कम से कम करने के लिए बुरा सोच लेता है, सोचने पर मजबूर कर देता है वो मदिरा। वो क्या है? मदिरा। इसीलिए मदिरा पीना महा पाप कहा जाता है। कुछ भी जिससे मन को गलत रास्ता लेके जाए वो गलत। खाने पर मजबूर भगवान है ना सर? नहीं, ये मदिरा में वैसा है, कहता शास्त्र की मदिरा इतना अपवित्र वस्तु है कि गंगा जो है, गंगा को सबको पवित्र गंगा करता है। लेकिन गंगा जल में भी अगर कोई बर्तन में गंगा जल है उसमें अगर मदिरा डाल दिया जाए तो गंगा जल को भी अपवित्र करने की शक्ति रखता है। ऐसा मदिरा जो है, शराब है, गंगा जल को भी अपवित्र कर देता है। गंगा जल सबको पवित्र करता है, लेकिन मदिरा है जो गंगा जल को भी अपवित्र कर सकता है। ऐसा है, इसलिए तो कहा जाता है कि मदिरा पान महापाप। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय।